हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, केडीएस राजस्थान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भजन सम्राट और अपने भजनों के माध्यम से भक्तों को एक सूत्र में पिरो देने वाले और कई कई घंटों तक एक सांस वो भजन गाते थे। और जब वो भजन गाते थे तो एक समा बन जाता था, लोग सुबह तक उनके भजनों से मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी के बऊ धाम में, और बऊ धाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है रतिनाथ जी महाराज के नाम से। और पावन पवित्र पूज्य संत रतिनाथ जी महाराज, कल उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली थी, फिर चार्टेड प्लेन के द्वारा उन्हें जयपुर और जयपुर से बऊ धाम यहाँ पर लाया गया। बऊ धाम में अंतिम दर्शनों के लिए हज़ारों नहीं बल्कि कहूँगा लाखों लोग कतारों से यहाँ पर दर्शन, उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। महाराज श्री को, रतिनाथ जी महाराज को अंतिम प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे भारी भीड़ यहाँ बऊ धाम में मौजूद है। लगातार लोग यहाँ पर अंतिम दर्शन कर रहे हैं, महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और रतिनाथ जी महाराज न सिर्फ शेखावाटी बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। और नाथ जी महाराज के भक्त, उनके श्रद्धालु हर जगह आपको मिलेंगे। बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ नाथ जी महाराज के जयकारे लगाते हुए भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह से ये तांता लगा हुआ है और मैं कहूँगा लाखों की संख्या में श्रद्धालु बऊ धाम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आइए हम अंतिम दर्शन करते हैं, जहाँ न सिर्फ यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं बल्कि आम और खास सभी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के गणमान्य लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, बल्कि पूरे संत समाज यहाँ पर एकत्रित हो रहा है, उनके अंतिम दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। बिल्कुल। आप कहाँ से? हम लक्ष्मणगढ़ से। लक्ष्मणगढ़ से। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं रतिनाथ जी महाराज की इस तरह चले जाने? रतिनाथ जी महाराज के जाने से आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम सब युवाओं को, अपितु बहुत हजारों की संख्या में युवाओं को उन्होंने अपने साथ जोड़ के रखा था। भजनों के माध्यम से युवा उनकी तरफ प्रेरित होते थे, भक्ति की तरफ प्रेरित होते थे, जहाँ से पाप पुण्य का बच्चों को वो ज्ञात करवाते थे। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। युवाओं में उनके भजनों को लेकर बहुत जबरदस्त क्रेज था और भक्ति मार्ग से युवाओं को वो जोड़ते थे। और इसीलिए ये देखिए युवाओं की भीड़ भी यहाँ पर भारी संख्या में है, बहुत भारी संख्या में युवा यहाँ पर उपस्थित है। आप कहाँ से? रतनगढ़ राजलदेसर। राजलदेसर से यहाँ पर पहुँचे हैं। रतिनाथ जी के बारे में क्या कहेंगे सर? उनके भजनों से जब युवा कहते हैं एक समा बन जाती थी। उनके भजन मतलब अलग ही तरीके के थे, बहुत कुछ सीखने को मिलता था अपन को, चाहे चेतावनी भरे समझ लो, चाहे अपन को अपने काम से कर्म से रिलेटेड समझ लो, सारे अलग अलग सारे भजन में अपन को हर सबसे एक सीखने को मिलता है। दर्शन आपने भी किए? हाँ मैंने किए। मैंने उनके हाथ जोड़कर क्या आशीर्वाद मांगा? ये मांगा कि सब कुशल मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबको सुख शांति मिले। और भजनों के माध्यम से, और मैं कहूँगा कि ऐसे विरले संत होते हैं, बहुत ही विरले संत होते हैं, जो वो न सिर्फ मैं कहूँगा संत बल्कि मैं कहूँगा अवतारी पुरुष थे, जिनके दर्शनों से ही लोगों का कल्याण हो जाता था। और भारी जमावाड़ा यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए। भारी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पावन पवित्र बऊ धाम में ये देखिए भारी संख्या में भक्त जमा हैं महाराज श्री के अंतिम दर्शनों के लिए। ये देखिए भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। पहुंच रहे हैं कतारों में। नाथ जी महाराज की जयकारों के साथ भक्त आगे बढ़ रहे हैं। बऊ धाम जैसे ही कल महाराज श्री के देवलोक गमन ब्रह्मलीन होने का जैसे ही लोगों को पता लगा, एक शोक की लहर दौड़ गई और उनके अंतिम दर्शनों के लिए, महाराज जी के अंतिम दर्शनों के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर ये देखिए पहुँच रहे हैं।
भारी संख्या में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए। महाराज श्री के अंतिम दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। लगातार लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु जो है आसपास के क्षेत्र और बल्कि पूरी देश और दुनिया से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सभी महाराज श्री के अंतिम दर्शन कर आशीर्वाद लेना चाहते हैं। बौद्ध धाम से विशेष कार्यक्रम परम पूज्य संत परम पूज्य संत रतिनाथ जी महाराज के देवलोक गमन पश्चात न सिर्फ शेखावाटी अंचल बल्कि पूरे देश और दुनिया में नाथ जी महाराज के श्रद्धालुओं में शोक की लहर दौड़ गई और आज उन्हें समाधि यहाँ बौद्ध धाम में दी जाएगी। और ये देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु नाथ जी महाराज के भक्त आशीर्वाद लेने के लिए अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर लगातार सुबह से पहुँच रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ श्रद्धालुओं को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि बहुत भारी संख्या में बहुत लंबी कतारों में श्रद्धालु जो है वो दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। न सिर्फ आम और ख़ास और नाथ जी महाराज के को मानने वाले श्रद्धालु बल्कि संतों का भी जमावड़ा यहाँ पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ रतिनाथ जी महाराज में श्रद्धा लोग रखते थे और उनकी मधुर वाणी भजनों के माध्यम से वो सभी भक्तों को उन्होंने एक सूत्र में जोड़ा और उनकी वाणी में स्वयं सरस्वती विराजती थी और एक लंबे समय तक पूरी रात नॉन स्टॉप भजन वो गाते थे। ऐसे अवधूत ऐसे देवात्मा अवतारी पुरुष हम कहेंगे परम पूज्य श्री रतिनाथ जी महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे और गहरी श्रद्धा और भावना के साथ लोग उन्हें श्रद्धा और भक्ति के साथ पुष्प चढ़ा रहे हैं, हाथ जोड़कर महाराज श्री को अंतिम दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अलग अलग कतारों से ये देखिए आम और ख़ास लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। राजेंद्र जी पारीक जो कि सिक्कर से विधायक है यहाँ पर पहुँचे हैं। हर आम और ख़ास इस क्षेत्र का यहाँ पर महाराज श्री के आशीर्वाद के लिए दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँच रहा है और सालासर बालाजी मंदिर के पुजारीगण भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रतिनाथ जी महाराज सालासर बालाजी मंदिर में भी रोज़ाना जाते थे और वहाँ भी उनके भक्तों का तांता लगता था। मनोज जी पुजारी सालासर से पुजारी हैं, वो भी यहाँ पर सेवा में पहुँचे हुए हैं। सालासर पुजारी परिवार के लोग भी यहाँ पर भारी संख्या में पहुँचे हुए हैं। सुरेश जी पुजारी, भारी संख्या में भक्त यहाँ पर बड़ी श्रद्धा भावना और भक्ति के साथ यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं।
गन्नेड़ी आश्रम के निवृत्तिनाथ जी महाराज भी यहाँ पर यशोदानंदन जी पुजारी हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष सालासर से भी यहाँ पहुँचे हैं। यशोदानंदन जी पुजारी और सालासर बालाजी मंदिर के पुजारीगण यहाँ पहुँचे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं रतिनाथ जी महाराज के। भारी संख्या में श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि अभी कतारें बहुत लंबी है और समाधि का समय हो रहा है। CLC एकेडमी के श्रवण कुमार जी चौधरी महाराज श्री को प्रणाम कर रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं। CLC सीकर के श्रवण जी चौधरी भारी संख्या में, ये देखिए श्रद्धालु लगातार हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। परम पूज्य संत अपने आराध्य रतिनाथ जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। रतिनाथ जी महाराज पावन आरती उदय के दर्शन लोग कर रहे हैं। भारी संख्या में ये देखिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। परम पूज्य संत रतिनाथ जी महाराज के अंतिम दर्शन कर अपने काया को धन्य कर रहे हैं। आज KDH चैनल धन्य हो गया, महाराज श्री के अंतिम दर्शन आपको करवा रहा है और खुद भी धन्य हो रहे हैं इन अंतिम दर्शनों के साथ। सत सत प्रणाम करते हैं महाराज श्री को। ऐसे देवात्मा, ऐसे पावन पुरुष धरती पर कम ही जन्म लेते हैं, उनको मानने वाले लाखों की संख्या में पूरी दुनिया में हैं। दो कतारों में भक्त दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार दर्शनों के बाद उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बहुत भारी भीड़ है, बहुत भारी भीड़ है। नाथ जी महाराज के भक्त बड़ी भावना के साथ यहाँ पर उनको अंतिम प्रणाम करने के लिए पहुँच रहे हैं। बुद्धगिरी मढ़ी के परम संत दिनेश गिरी जी महाराज पहुँचे हैं। रतिनाथ जी महाराज के अंतिम दर्शनों के लिए दिनेश गिरी जी महाराज पहुँचे हैं। फतेहपुर बुद्धगिरी जी मढ़ी के परम संत श्रद्धेय दिनेश गिरी जी महाराज अंतिम प्रणाम कर रहे हैं रतिनाथ जी महाराज को। गड़ौदा धाम के परम संत महावीर जति जी महाराज भी पहुँचे हैं। साथ ही तारानाथ जी महाराज भी अंतिम प्रणाम कर रहे हैं। महावीर जति जी महाराज रतिनाथ जी महाराज को अंतिम प्रणाम कर रहे हैं, धूप खा रहे हैं। क्षेत्र के और दूर दूर से संत समाज के लोग भी लगातार पहुंच रहे हैं। बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ रतिनाथ जी महाराज लोग श्रद्धा रखते हैं। भारी भीड़ यहाँ पर
लक्ष्मणगढ़ से विधायक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा पहुंचे हैं महाराज श्री को अंतिम प्रणाम करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए, उन्हें धोख देने के लिए। गोविंद सिंह जी डोटासरा जो कि लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के पीसीसी के। नाथ जी महाराज संत लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। विकास नाथ जी महाराज, सभी संत समाज के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और समस्त नाथ जी महाराज के लिए बहुत ही भावुक क्षण है ये। मनीष जी रेणुआ पहुंचे हैं अंतिम दर्शनों के लिए। भारी भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। संत, परम संत के दर्शन कर रहे हैं। वेदनाथ जी महाराज ऐसे पावन पुण्यात्मा जिनके अंतिम दर्शन कर लोग धन्य हो रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं, महाराज श्री को प्रणाम किया, अंतिम दर्शन किए, क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत बड़े संत थे रतिनाथ जी महाराज। हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करते थे, अच्छे मार्ग पर चलने की सीख देते थे और हमेशा ही मानव कल्याण के लिए इन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किए। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके जो संदेश हैं, उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो जीवन में उन्होंने जो लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का जो संदेश दे करके जो उनके जीवन संवारने का काम किया है, मैं समझता हूँ कि ऐसे संत बिरले ही मिलते हैं जैसे रचिनाथ जी महाराज थे। एक इतिहास, लंबा इतिहास इनके साथ में जुड़ा हुआ है और वो इतिहास का आज एक अध्याय समाप्त हो गया, लेकिन इनकी जो प्रेरणाएं हैं, इनका जो आशीर्वाद है, इनके जो संदेश हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजते रहेंगे। आपके जो विधायकी क्षेत्र के ही आप निवासी हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं हमेशा इनका आशीर्वाद लेकर के ही मैं कोई भी काम करता था, तो हमेशा आशीर्वाद देते थे कि भाई गोविंदा लोगों को भलो कर। और जो थारो राजनीति को जीवन है वो बहुत कठिन है, लेकिन जो कि लोगों की सच्चे मन से अगर सेवा करेगो तो तेरा बेड़ा पार होगा और लोग तन याद करेगा। ये जो मैन लक्ष्मणगढ़ से लेकर के बऊ धाम तक की हम डबल रोड बनाएंगे, जल्दी से जल्दी इसकी जो है वो शुरू करवा देंगे। आपके व्यक्तिगत रूप से कितना आशीर्वाद रहा है? बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ तब से हमेशा मैं आता रहा हूँ, हमेशा आशीर्वाद देते रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है, अब की बार जब मैं जीत के आया था तो वो नीचे बैठे थे गद्दे पे, मैं भी वहीं बैठ गया तो कि भाई गोविंदा ऊपर सोफे पर बैठ, मैं तने ऊपर बैठाऊँ। तो मैंने कहा नहीं महाराज, आप नीचे बैठे हो तो मैं भी कहा नहीं मैं ऊपर बैठाऊँ। और उसके तीसरे दिन मुझे जो है मंत्री पद मिल गया। शेखावाटी में मानते हैं कि आध्यात्मिक युग का? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शेखावाटी नहीं, पूरे देश में इनका बहुत बड़ा नाम था और आप देखिए कि इनके प्रशंसक पूरे देश में हर कोने में मौजूद थे, जो हमेशा इनका आशीर्वाद लेकर के ही काम करते थे। कितनी बड़ी अपूर्णीय क्षति ये? बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। और समाधि का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। समाधि महाराज श्री के यहाँ बौधाम में दी जाएगी। बौधाम में ये देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। रतिनाथ जी महाराज के भक्त
यहाँ पर हजारों की संख्या में उपस्थित हैं। रतिनाथ जी महाराज और यह है पावन पवित्र बौद्ध धाम, जहाँ समाधि रतिनाथ जी महाराज को दी जा रही है। नवानाथ जी महाराज के मंदिर समाधि स्थली के पास ही यहाँ रतिनाथ जी महाराज को समाधि दी जाएगी और जिसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। नाथ संप्रदाय के संत परंपरा के अनुसार उन्हें समाधि यहाँ पर दी जा रही है। संत परंपरा के अनुसार यहाँ से उन्हें अंदर ले जाया गया है, जहाँ से समाधि स्थली तक उन्हें ले जाया गया है और पार्थिव देव को उनको नाथ संप्रदाय के संत परंपरा के अनुसार यहाँ पर उन्हें समाधि दी जाएगी। पावन पवित्र बौद्ध धाम का ये दृश्य, और जहाँ पर इस वक्त हजारों की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। सुबह से ही अंतिम दर्शनों के लिए लाखों लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए और अब उन्हें संत परंपरा से समाधि दी जा रही है। CLC एकेडमी के श्रवण जी चौधरी, जो कि खुद बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और महाराष्ट्री में अनन्य आस्था वो रखते थे और यहाँ पर सुबह से ही पहुँचे हुए हैं, उन्होंने अंतिम दर्शन किए। सर, क्या कहेंगे? रतिनाथ जी महाराज जैसे परम पूज्य संत आज हम सब के बीच में नहीं रहे, न सिर्फ शेखावाटी बल्कि पूरी दुनिया में उनकी ख्याति। रतिनाथ जी महाराज की जय। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि बाबा जी यहाँ हर घर के मुखिया थे, माइत थे हमारे, तो ये व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे और ये वो संत हैं जिन्होंने शेखावाटी में संस्कार दिए, शिक्षा दी। इन लोगों ने हमेशा संस्कारों की बात की, शिक्षाओं की बात की। शेखावाटी में जो परिवारों की बॉन्डिंग है ना, इसमें हमारे नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा रोल रहा है। इनके मेले लगना, उत्सव होना, और सबसे बड़ी बात वो थे, इतने सुलभ थे, इतने सरल थे, मतलब क्या बताएं। हमेशा बच्चे की तरह उनकी चेहरे पर मुस्कान। मेरा तो सौभाग्य, पिछले बुधवार को मैं परिवार से आशीर्वाद हमने लिया था। मैं तो तय कह सकता हूँ कि क्षति तो खैर वो है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन वो शरीर से गए हैं, आत्मा हमेशा उनके हमारे साथ रहेगी। जैसे बाबा जी अमरनाथ जी हैं, सब हमारे साथ ही हैं और निश्चित रूप से हर घर के माइत की तरह मानते हैं हम शेखावाटी के लोग उनको। युवाओं की शिक्षा का आप काम करते हैं और युवाओं को भजनों के माध्यम से रतिनाथ जी महाराज ने जिस तरह से एक सूत्र में पिरो रखा था। भजनों की बात आपने बहुत अच्छी कही। आपके जो भजन है उन सब का मीनिंग है। आपके भजन कोई फिल्मी धुन पे बनाए भजन नहीं है, लिरिक्स जो है, शब्द हैं, उनको आप सुनो तो वो जीवन का सार है। यदि रतिनाथ जी बाबा जी के 10 भजन को लगातार सुन लेना, तो मैं मानता हूँ वो आदमी परिवार के साथ तो गड़बड़ नहीं कर सकता, परिवार से, भाई से, बंधु से, दोस्त से, समाज से तो गड़बड़ नहीं कर सकता। और इनके भजनों को अब यूट्यूब पे आप देखेंगे तो इतने अच्छे हैं। युवाओं को धर्म की तरफ और युवाओं को आस्था की तरफ जोड़ने का बिल्कुल। देखो, धर्म का मतलब, धर्म को लेके इस समय अलग से धर्म का मतलब होता है अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, और कर्तव्य का निर्वहन मानव धर्म, कर्तव्य का अपने, और सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने परिवार के लिए काम करना, अपनों के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, और उसके बाद इस तरह संत लोग होते हैं उनकी बातों की बात को मानते हुए आगे बढ़ना। और यही सब लोग कर रहे हैं। और ये जनसमूह जो दिख रहा है, शायद इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, निःशब्द है हर आदमी। 2 लाख आदमियों का आना, पूरे शेखावाटी के 15-16 शहर अपने आप अपने प्रतिष्ठान व्यापारिक प्रतिबंध करना, खुद अपने आप से चला कर गया और चला के करना, और ये तो क्या बताएं। बिल्कुल श्रद्धा का महासागर यहाँ पर उमड़ रहा है। अंदर उनके समाधि का कार्यक्रम चल रहा है और बाहर भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जुटे हुए हैं। लगातार नाथ जी महाराज के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति का सागर यहाँ पर उमड़ रहा है।
परम पूज्य संत श्री रतिनाथ जी महाराज के अंतिम दर्शन हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर किए। और न सिर्फ श्रद्धालु नाथ जी महाराज के भक्त बल्कि आम और ख़ास सभी सामाजिक राजनीतिक समाज से जुड़े और साथ ही साथ अनेक संत दिव्य संत यहाँ पर पधारे। रतिनाथ जी महाराज को उन्होंने अंतिम प्रणाम किया। और इसके पश्चात ये जो नवानाथ जी महाराज की समाधि मंदिर है, इसके पास में ही यहाँ पर रतिनाथ जी महाराज को भी समाधि, जो कि नाथ संप्रदाय की जो संत की जो समाधि परंपरा है उसके अनुसार यहाँ पर उनको समाधि दी जा रही है। और सभी जो आसपास के नाथ संप्रदाय के अनेक संत वहाँ अंदर मौजूद हैं और बाहर श्रद्धालु लगातार श्री नाथ जी महाराज के जयकारे यहाँ पर लगा रहे हैं। रतिनाथ जी महाराज जैसे दिव्य संत कभी कभार ही इस दुनिया में पैदा होते हैं, वो एक अवतारी पुरुष की तरह थे और बड़ी श्रद्धा, गहरी श्रद्धा लोगों की न सिर्फ शेखावाटी क्षेत्र के बल्कि आसपास और पूरी देश दुनिया में उनके भक्त यहाँ मौजूद थे। और उन्होंने श्रद्धा और भक्ति से जब वो भजन गाते थे, जब पूरी रात जब वो भजन गाते थे तो युवा खासकर बहुत चाव से उनके भजनों को सुना करते थे। और मैं कहूँगा कि भजनों के माध्यम से उन्होंने युवाओं को एक दिशा दी और एक सूत्र में उन्होंने पिराया। ऐसे भजन सम्राट के रूप में भी उनकी एक पहचान थी और एक संत की पहचान भी उनकी थी। और इस बौद्ध धाम जो कि शेखावाटी में एक पवित्र धाम के रूप में पूजित है, आज यहाँ पर रतिनाथ जी महाराज जिनकी समाधि का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है और भारी संख्या में श्रद्धालु, लगभग 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आज उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन्होंने अंतिम दर्शन किए, अंतिम प्रणाम किया, महाराज श्री का आशीर्वाद लिया। कुछ लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं बड़ी भावना श्रद्धा के साथ बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से? लक्ष्मणगढ़ से। लक्ष्मणगढ़ से। शुभ नाम है? देवकी नंदन सोमानी। सोमानी जी, क्या कहेंगे सर, जिस तरह से रतिनाथ जी एक मैं कहूँगा कि धर्म का एक युग, सब ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हमारे लिए तो एक बहुत बड़े गार्जियन जो है ना वो चले गए, बिल्कुल गार्जियन चले गए। और हमारे लिए तो ये सामाजिक तौर पे रीढ़ की हड्डी थे। बिल्कुल अपने माता पिता की तरह लोग आदर करते थे। और एक बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। सर क्या नाम है आपका? विश्वाल जी पाडिया। कहाँ से हैं आप? नवलगढ़। नवलगढ़ से हैं। सर संत श्री के श्रद्धा के बारे में और उनके क्या कहेंगे उनके बारे में? ये संत चोकले के माँ इनके नाम था और बिना दागी थे और बहुत विद्या का अभाव था, वचनशील थे। मुझे इनसे 65 साल पहले से इनके साथ से चले आऊँ। बिल्कुल। और आज महाराज श्री का आपने अंतिम दर्शन किया तो क्या प्रार्थना की? महाराज साहब को तो श्रद्धांजलि देने के लिए ये दुनिया सब अपनी अपनी हृदय से आत्मा से है ना जो सब आदमी चाहते थे। दर्शनों से वैसे ही कल्याण हो जाता, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो उनके दर्शन के ही अभिलाषी थे। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शनों के अभिलाषी थे, उनके दर्शनों मात्र से ही काम हो जाते हैं। और क्या कहना चाह रहे हैं सर? क्या नाम है? मेरा राधेश्याम नाम है सर जी। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यहाँ कह रहा हूँ गुरु महाराज ने हमने जब से होश संभाला ने, जब से संत महाराज का बहुत आशीर्वाद है, आज तक पहुँचे ने, उनके आशीर्वाद से पहुँचे। कहाँ से आप? लक्ष्मणगढ़ से। लक्ष्मणगढ़ से। हाँ जी। लक्ष्मणगढ़ में उनको एक गार्जियन के रूप में माना जाता था, एक माता पिता की तरह आदर था उनका। नहीं, माता पिता नहीं, हमारी दुकानों पे रहे, हमारी दुकानों पे तस्वीर उनकी, राम जी की तस्वीर, आकी तस्वीर बराबर तस्वीर है। क्योंकि दुकान खोलते ही आप उनको प्रणाम करके? पहले प्रणाम गुरु महाराज के करते हैं, संत महात्मा करते हैं, दुकान बाद में करते। पूरा इधर ये देखिए श्रद्धा और भावना का कह रहे हैं कि हम जब दुकान खोलते थे तो उनको प्रणाम करके ही आशीर्वाद लेते थे। हेलो सर, मेरा नाम राजेश कुमार योगी है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो धार्मिक क्षेत्र में अपने विश्व लेवल पे अपने शेखावाटी अंचल को इतना आगे बढ़ाया है कि वो धार्मिक गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। आज जो आप जनता देख रहे हो ये करोड़ों के लगभग है जो यहाँ बौद्ध धाम में आए हुए हैं। और ये कहा जाता है कि जन जन तक और मन के अंदर एक गुरु की आस्था थी और जो आज मैं कह नहीं सकता इन चीज़ों को। बिल्कुल, एक शोक की लहर पूरे शेखावाटी अंचल बल्कि पूरे मैं कहूँगा देश में है। और बौद्ध धाम में ये देखिए उनके अंतिम दर्शनों के लिए मेला लगा हुआ है। अभी भी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्हें अंतिम प्रणाम कर आशीर्वाद ले रहे हैं। सीकर विधायक
राजेंद्र जी पारीक भी यहाँ अंतिम दर्शनों के लिए पहुँचे हैं, महाराज श्री का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे हैं। क्या कहेंगे सर, उनकी श्रद्धा और भक्ति, जिस तरह से उनके भक्त पूरी दुनिया में थे। आज एक बड़ी रिक्तता हुई है और अचानक इस तरह से उनका जाना एक व्यक्तिगत क्षति भी है। महाराज श्री का न केवल शेखावाटी बल्कि पूरे देश में उनके लाखों शिष्य हैं और आज वो सभी व्यथित हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। बड़ा सौभाग्यशाली था कि जब वो बॉम्बे जा रहे थे तो उसके पहले दिन रात में जो है उनके साथ मुझे उनके साथ पास बैठने का सानिध्य मिला, उनके साथ प्रसाद ग्रहण किया। बड़ी कृपा थी उनकी। सीकर क्षेत्र, सीकर जिले के ही वो जिला नहीं बल्कि मैं तो राजस्थान क्या पूरे देश में जो है उनके लाखों शिष्य हैं। आज वो सभी व्यथित हैं। उनका इस तरह से अचानक चले जाना, क्योंकि जब बॉम्बे जा रहे थे उसके पहले दिन रात में मिला था तो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। हालांकि थोड़े कमजोरी थी, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा था कि इस तरह से अचानक हमारे बीच से चले जाएंगे। आपका निजी जुड़ाव उनका किस तरह का? निजी जुड़ाव बहुत बड़ी कृपा थी। मैं तो व्यक्तिगत क्षति मानता हूँ आज, जैसे कोई गार्जियन चला गया मेरा। बिल्कुल, कोई गार्जियन चला गया हो जिस तरह से आप मानते हैं। और बिल्कुल गन्नेड़ी आश्रम के निवृत्तिनाथ जी महाराज श्री, आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरी देर यहाँ पर आप सेवा में थे। क्या कहेंगे सर, संत संप्रदाय के लिए कि कितनी बड़ी क्षति है? ये केवल संत संप्रदाय के लिए ही नहीं, अपितु मैं ये कहूँगा कि शेखावाटी पूरे अंचल के लिए ही बहुत अपूर्णीय क्षति है, जिस क्षति को हम कभी पूरा भी नहीं कर पाएंगे। श्रीनाथ जी महाराज का जीवन चरित्र इतना उज्जवल रहा है और आप देख रहे हैं ये कितना हुजूम जो जुड़ा है वो केवल और केवल उनके आशीर्वाद से और उनके स्नेह के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है। और आप सब जानते भी हैं कि नाथ जी महाराज ने ही इस शेखावाटी क्षेत्र में निर्गुण भजन का, चेतावनी भजनों का, नाथ जी के भजनों का जो प्रचार प्रसार किया है, तो आज छोटे छोटे जनमानस में भी हर छोटे बड़े में भी नाथ जी के भजन गूंजते रहते हैं। और आप इस शेखावाटी क्षेत्र में जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी कोई सत्संग होगा, तो नाथ जी के भजनों के बिना वो पूर्ण हो ही नहीं सकता। और नाथ जी महाराज का इतना स्नेह था सेवकों के प्रति कि हर सेवक यही मानता था कि नाथ जी महाराज मुझसे ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। चाहे वो कितना ही अमीर हो, चाहे वो कितना गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बालक हो, नाथ जी महाराज की दृष्टि में कहीं कोई भेदभाव नहीं था। और इतना स्नेह करते थे कि एक बार जो इनसे मिला वो बार बार यही चाहता था कि नाथ जी महाराज के दर्शन जब कभी मिले तो हम ज़रूर जाएं। आज जो क्षति हुई है उसकी कोई पूर्ति नहीं की जा सकती। नाथ जी महाराज के श्री चरणों में उनको स्थान मिले, ऐसा भाव रखते हुए किस तरह से जीवन उनका हमेशा प्रेरित करता रहेगा। एक्चुअली सच्चाई यही है कि एक तरह से पूरे जैसे ब्रह्मांड में चंद्रमा चमकता है, ऐसे ही संत संप्रदाय में, संतों में श्री रतिनाथ जी महाराज ऐसे ही सितारे थे और जो अब तक चमकते रहे हैं और चमकते ही रहेंगे, युगों युगों तक चमकते रहेंगे। आज उनका शरीर जरूर हमारे मध्य में नहीं रहा, लेकिन ये सत्यता है कि वो हमारे मध्य में ही हैं, हमारे दिल में बसे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश के ऐसे चंद्रमा थे। निवृत्तिनाथ जी महाराज ने कहा कि प्रकाश के ऐसे चंद्रमा थे, उनका प्रकाश हमेशा मार्गदर्शित करता रहेगा। मैं प्रदीप कुमार शर्मा, पत्रकार और पीसीसी से मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। महाराज का मेरे ऊपर भी बहुत ही बड़ा आशीर्वाद रहा है। नवलगढ़ हमारे रामदेव जी का वो जो विशाल मंदिर है, उसमें प्रतिवर्ष महाराज भजन संध्या करने आया करते थे। और मेरा तो ये कहना है कि महाराज ने शिक्षा और आज के इस जनमानस में जो संस्कारों की जो अलग जगाई है, उनका अमर नाम है। और महाराज की ये रही है कि जब वो भजन संध्या के लिए बैठते थे ना, सुबह तक जो है उनके भक्त श्रद्धालु उनके भजन सुनते रहते थे। महाराज के जो भजन खुद के बनाए हुए हैं आज भी वो गुंजायमान हैं, उनका अमर नाम रहेगा। और उन भजनों से एक संदेश मिलता है। अगर 10 भजन भी उनके द्वारा गाए गए कोई आदमी सुन ले तो उसके जीवन जीने की दिशा बदल जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें बहुत दुख है, अभी पिछले 13 नवंबर को 14 नवंबर को हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के जन्मदिन के अवसर पर अस्वस्थ होने के बावजूद वो आए थे और वहाँ उपस्थित कम से कम 10-12 हज़ार लोगों की जो संख्या थी, महाराज श्री ने 1-1:30 बजे रात को जो है उनको संबोधित किया, प्रवचन किए। और मुझे भी उनका जो है मंच पर मैं सौभाग्यशाली हूँ, आशीर्वाद मिला। और मैं तो यही कहूँगा महाराज के लिए कि वे हमारे बीच ही हैं,
तो कहते हैं ना कि आत्मा अजर अमर रहती है, भले ही वो शरीर से अभी जो है उन्होंने समाधि ले ली होगी, लेकिन महाराज हमेशा हमारे बीच रहेंगे। और मैं तो सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि रतिनाथ जी महाराज के द्वारा गाए गए भजनों के द्वारा वो अपने जीवन को जो है जीने की वो दिशा निर्धारित करें। बोलो, उनके भजन युवाओं को सतमार्ग की ओर प्रेरित सदैव करते रहेंगे। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं सर? सर मैं लालासी का हूँ, गांव पास में मेरा, मैं लाल मोहम्मद, जाति से मुसलमान हूँ मैं। पर बाबूजी सर्वदान जुड़े हूँ बाबूजी से हमेशा के लिए। बाबूजी मेरे को थप्पी देते, मसाज की बात देते थे, बैठो लाल मोहम्मद जी मेरा, आप बड़े हो उम्र में। और बाबूजी की क्या कहनी है, मतलब इनमें कोई जाति का पार्टी का भेदभाव बिल्कुल नहीं था बाबूजी में। और झूठा आशीर्वाद कुछ देते नहीं थे, कहते भाई ठीक है, इतने कहते थे नहीं मैं तेरे बेटा होगा, तू करोड़पति बनेगा, तू लखपति बनेगा। बाबूजी कदे कोई नहीं कहते थे किसी को। जय श्री नाथ जी। लाल मोहम्मद जी आपका किस तरह से जुड़ा हुआ महाराज जी से? पहले से आपके पिताजी के समय से था या आप खुद जुड़े? मैं खुद जुड़ा हूँ साहब, बाबूजी जब आया नहीं तब से जुड़ा हूँ। मेरी 80 साल उम्र है अभी। किस तरह जुड़ना हुआ आपका महाराज से? मैं बाबूजी हमेशा आता हूँ, पास मेरा गाँव लालसी, पठान जाति का भी हूँ। हमेशा आता हूँ, बातचीत करता हूँ, आशीर्वाद लेता है बाबूजी का। अभी 7 तारीख को भी मैंने हाथ जोड़ के बाबूजी मुझे मेरे मेहरबान रखना, बोले आप पर 21% मेहरबानी है लाल मोहम्मद जी। मैं बाबूजी इतना आशीर्वाद दिया मेरे को। बिल्कुल, रतिनाथ जी महाराज धर्म संप्रदाय और सबसे ऊपर थे और सभी के लिए पूज्य थे, जैसा कि अभी लाल मोहम्मद जी ने बताया और भी लोग जो बता रहे हैं जिस तरह से उनके प्रति जो श्रद्धा और जो भावना है। क्या कहेंगे सर, क्या नाम पहले थोड़ा सा? जी मेरा नाम अनवर खान है, मैं नारसीगानी से हूँ। ये कहाँ पर पड़ता है? नारसीगानी मुकरगढ़ से 3 किलोमीटर पड़ता है। और बाबूजी का जाना जो है हमारे नौ के सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही अभूतपूर्व क्षति है, लेकिन इनका आशीर्वाद इनके भजनों के द्वारा हम लोगों से बना रहेगा, ऐसे हम यहाँ पे धाम पे आके प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल। अनुराग जी आप किस तरह से जुड़ना हुआ महाराज से किस तरह से प्रभावित हुए? देखिए जी, मैं तो जो भी आश्रम है उनमें जाता आता रहता हूँ। जो भी इनके जो विचार थे जाति भावना से ऊपर उठ के मानव कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए इनके क्रांतिकारी जो संदेश थे उन्होंने हमें इनके लिए आकर्षित किया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हर जाति समाज और संप्रदाय से लोग उनसे जुड़े हुए थे और लगातार उनके प्रति श्रद्धा और भावना प्रकट करने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से? जी मेरा नाम आकाश शर्मा है, मैं गोकुलपुरा से हूँ और हमारे साथ हम युवा मंडली है जो 20-30 लोग एक साथ आए हैं। और हम भी जब भी कोई भजन प्रोग्राम करते हैं हमारे गांव में या बाबा जी का मंदिर है वहाँ पे, तो हम नाथ जी महाराज के भजन पसंद करते हैं, रतिनाथ जी महाराज के। तो इन्होंने भजन गाए भी और कबीरदास जी की जो वाणियाँ थी उन्होंने वो गाकर बताया कि हम कैसे गा सकते हैं और मतलब उनको अच्छे बहुत ही अच्छे से, और उन्होंने खुद भी भजन बनाए, एक एक शब्द का मतलब अर्थ बनाया, अच्छा गा के बताया। और हम इनका वही नहीं था कि जो बड़े हैं वो लोग नहीं गाते, हम युवा लोग भी इनके भजन गाते हैं और हम सभी इनके भजन बहुत ही पसंद करते हैं। आज इनका जाना बहुत ही सती है, मतलब हमारे लिए सभी व्यक्तिगत सती है। हम सभी आज भी हम प्रोग्राम रखेंगे हमारे गांव के मंदिर में और वहाँ भी हम भजन प्रोग्राम इनका करेंगे और सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। जय श्रीनाथ जी महाराज की जय। श्रीनाथ जी की मैं खुद नाथ संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाथ घराना का शरीर है। रतिनाथ जी आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, कौन से आश्रम से? मैं मंगलूना से हूँ, मंगलूना शिवालय है हमारा, वहाँ से जुड़े हुए हैं। मैं रतिनाथ जी महाराज के लिए एक ही बात कहूँगा, कम शब्दों में पूरी बात कहूँगा, इस धरती के दूसरे ईश्वर के रूप में अगर है तो ईश्वरीय शक्ति रतिनाथ जी महाराज ही थे। और आज इनका जाना इस धरती से ईश्वर का जाना है। मेरी नज़र में, मेरी विचारधारा, इनका जाना ईश्वर का जाना है। ठीक है, एक ईश्वरीय शक्ति थी और भजन सम्राट माने जाने इस शेखावाटी के और इस राजस्थान को जो भजन नाम की जो व्याख्या जो बताई वो रतिनाथ जी महाराज ने बताई। तो नाथ जी के भजनों के नाम से जो प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भजन सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हो। और जो भजनों की जो श्रृंखला राजस्थान को दी वो रतिनाथ जी की ही देन है और बहुत पूजनीय है। विश्व का इन्होंने कल्याण किया, जहाँ रहे, जहाँ इनके पावन पैर रखे, जहाँ इन्होंने हर जगह अपना कल्याण किया है। और ये हमेशा हमारे ही नहीं, इस राजस्थान के दिलों में ये राज करेंगे हमेशा। आत्मा अमर है, इनका शरीर ही गया है, आत्मा इनकी अमर है, हमेशा हमारे दिलों में राज करेंगे। बिल्कुल, सदैव आशीर्वाद उनका बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यह है पावन पवित्र बौद्ध धाम का दृश्य, जहाँ पर रतिनाथ जी महाराज को समाधि यहाँ अंदर दी जा रही है। बौद्ध धाम को बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ न सिर्फ शेखावाटी अंचल और बल्कि पूरे देश और दुनिया में उनके श्रद्धालु थे।
बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ उनका नाम लिया जाता था। लोगों के दिलों पर वो राज करते थे और एक अवतारी पुरुष संत थे जिनकी जहाँ जहाँ चरण पड़ते थे वहाँ वहाँ कल्याण होता था। अंदर समाधि का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए द्वार बंद है, लेकिन द्वार से चिपक कर द्वार को ही प्रणाम कर रहे हैं लोग, अपना मस्तक नवा रहे हैं द्वार पर और अपनी श्रद्धा और भावना को प्रकट कर रहे हैं। परम पूज्य संत रतिनाथ जी महाराज के अंतिम दर्शनों के लिए, अंतिम प्रणाम के लिए जहां आम और ख़ास भारी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, वहीं संत संप्रदाय के लोग, संत जन भी इस पूरे क्षेत्र के यहाँ पर जुटे हुए हैं। महावीर जति जी महाराज मेरे साथ में हैं, जो कि गड़ौदा आश्रम से हैं, गड़ौदा धाम से हैं। क्या कहेंगे सर, न सिर्फ मानव के लिए बल्कि एक संत समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा थे रतिनाथ जी महाराज, और किस तरह से उनका जीवन हमेशा प्रेरित करता रहेगा और किन शब्दों में श्रद्धांजलि देंगे? परम पूज्य रतिनाथ जी महाराज अपने शेखावाटी नहीं अपितु पूरे भारत देश में अपने चेतावनी भजनों के द्वारा जन जागरण का काम किया है। और महाराज श्री का अचानक शरीर छोड़ना और देवलोकगमन होना हम सब के लिए दुखदायी है, लेकिन ईश्वर के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। और आज महाराज श्री का यहाँ पर बौद्ध धाम में समाधि का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सभी शेखावाटी के, भारत देश के साधु संत यहाँ पर दर्शनों के लिए समाधि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पधारे हैं। और महाराज श्री के लाखों भक्त भारत देश में हैं, जो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, सभी आसाम से सभी यहाँ पर पधारे। और आपने देखा भी है कि ये महाराज श्री के प्रति अटूट श्रद्धा, आस्था, भक्ति महाराज श्री के प्रति भक्तों की है। और महाराज श्री के जो भजन हैं उनकी प्रेरणा से हम आगे भी, और युवा शक्ति है और जो है वो भजनों से प्रेरित होते रहेंगे। और आज भी हम ये मानते कि शेखावाटी में जो भजनों के जो चेतावनी भजन थे, वाणी शब्द वाणियाँ थी, उनके जनक है वो रतिनाथ जी महाराज ही थे। और उनके पद चिन्हों पर और सभी नाथ जी महाराज है वो भी भजनों के ऊपर चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर भजनों से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, सनातन धर्म मजबूत हुआ है। परम पूज्य संत श्री रतिनाथ जी महाराज का विशेष जुड़ाव सालासर बालाजी से भी हमेशा रहा है। और सालासर बालाजी की गौशाला के संचालक हैं और पुजारी परिवार से ही हैं रविशंकर जी पुजारी, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, किस तरह का जुड़ाव, आशीर्वाद हमेशा रतिनाथ जी महाराज का सालासर में रहा है? जय श्री बालाजी की, जय श्रीनाथ जी की। बाबा जी का तो जन्म से ही जो है वो सालासर पुजारी परिवार पे बालाजी में बड़ी आस्था थी और पुजारी परिवार के वो एक रक्षक थे। और इन लगभग 10 सालों में तो वो लगातार बालाजी महाराज के ही चरणों में रहते थे।
हमारा पूरा परिवार के जो है बच्चे से लेके महिलाएं और रोज़ जो है वो महाराज जी के पास में आते थे और उनका एक बेटे की तरह जो है और अपना पिता के रूप के में आशीर्वाद देते थे। आसपास के इलाके के देश विदेश के जितने भी भक्त बालाजी के भी आते थे, हनुमान जी के दर्शन करने आते थे, वो भी रोज़ जो है महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते थे। महाराज जी तो सभी को वो सबको सम्मान देते थे। उनके पास में कोई वो नहीं था कि ये बहुत बड़ा आदमी है, वो बच्चा, ज़रूरतमंद, गरीब, सब लोगों को सम्मान देते थे। गौ माता की इतनी वो सेवा करते थे। भगवान बालाजी महाराज और गौ माता से तो हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। बौद्ध धाम के परम श्रद्धेय संत श्री रतिनाथ जी महाराज, जिन्होंने कल मुंबई में अंतिम सांस ली और चार्टर्ड प्लेन के द्वारा उन्हें जयपुर लाया गया और जयपुर से यहाँ बौद्ध धाम लाया गया। महाराज श्री का जीवन हमेशा प्रेरणा देता रहेगा और भजन सम्राट के रूप में वो जाने जाते थे। नाथ जी महाराज के जो भजन हैं उनको उन्होंने एक नाम दिया था और युवाओं में एक ऐसी धर्म और सद्मार्ग के प्रति उन्होंने ऐसी भावना जगाई और जब वो गाते थे तो हजारों युवा उनके साथ गाते थे और नाथ जी के भजन उनके नाम से प्रसिद्ध है और युवाओं को उन्होंने एक सदप्रेरणा दी, सद्मार्ग पर आगे बढ़ने का उन्होंने एक संदेश दिया। और आज जब उनका देवलोक गमन कल हो गया और आज उनकी समाधि का कार्यक्रम यहाँ बौद्ध धाम में जब रखा गया तो पूरी देश भर से नाथ जी महाराज को मानने वाले, उनके श्रद्धालु, उनके भक्त लाखों की संख्या में यहाँ पर जुटे और न सिर्फ आम खास श्रद्धालु बल्कि सामाजिक राजनीतिक जीवन के अनेक लोग, संत, पूरे शेखावाटी क्षेत्र के संत समाज के लोग उनके दर्शनों के लिए जुटे, उनसे आशीर्वाद लिया, उनको अंतिम प्रणाम किया। और तत्पश्चात ये बौद्ध धाम का वो मंदिर है जहाँ पर पास में ही पीछे मेरे आप जो दृश्य देख रहे हैं उसमें नवनाथ जी महाराज की समाधि मंदिर है और उसके पास में ही रतिनाथ जी महाराज को यहाँ पर समाधि, जो कि संत परंपरा है, नाथ संप्रदाय की जो संत परंपरा है उस परंपरा के अनुसार नाथ संप्रदाय के अनेक संतों की मौजूदगी में उनको समाधि यहाँ पर दी गई। सदैव रतिनाथ जी महाराज हम सब के बीच में एक प्रकाश पुंज के रूप में, सदप्रेरणा के रूप में हम सब के बीच में उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। निश्चय ही उन्होंने समाज को धर्म और सदप्रेरणा उन्होंने दी और उनका जीवन और उनके भजन सदैव उन्हें अमर बनाकर हमें सदप्रेरणा देते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं नागेश कुमार कौशिक, कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ, जय श्री नाथ जी की।